बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं? यह है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। इट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स। यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्ट है जो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ से मूव करती है हायर कंसंट्रेशन की तरफ। यानी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और उसके साइड में आप देखेंगे यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो कम है। ये मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक होगी, यानी लोअर रीजन से हायर रीजन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो एनर्जी जो होती है वो होती है ATP। ATP के बगैर जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होती। उसकी मिसालें आपके यहाँ लिखी हुई हैं। यहाँ पे मैंने एक मिसाल दी है सोडियम पोटाशियम पंप की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, लिक्विड बायलेयर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। इसका नीचे का जो हिस्सा है ये इंट्रासेल्यूलर, ऐसे आप समझें इनसाइड है, और ऊपर वाला जो इसका हिस्सा है ये है एक्स्ट्रा सेल्यूलर। यहाँ पे सोडियम पोटाशियम की मूवमेंट होती है इनसाइड टू आउटसाइड द सेल। अब यहाँ आप देखें कि सोडियम के 3 आयंस जो हैं वो ATP के साथ मिल के इनसाइड से कहाँ मूव कर रहे हैं? यहाँ आउटसाइड मूव कर रहे हैं। इनसाइड से मूवमेंट आउटसाइड हो, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, इसको एक्सोसाइटोसिस भी कहा जाता है। और जब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो आउटसाइड टू इनसाइड द सेल, उसको कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो मूवमेंट सोडियम और पोटाशियम की हो रही है, एक यहाँ पे कैरियर प्रोटीन है जिसको नाम दिया जाता है सोडियम पोटाशियम कैरियर प्रोटीन। इसकी मदद से ये दोनों की मूवमेंट होती है सेल के एनवायरनमेंट को, यानी होम्योस्टेसिस जो इसकी रिक्वायर्ड पोजीशन होती है उसको मेंटेन करने के लिए ये सेल के अंदर और बाहर मूवमेंट करते हैं। यहाँ पे पोटाशियम कहाँ से मूव कर रहा है? आउटसाइड टू इनसाइड द सेल विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। इट रिक्वायर्स द ATP। और यहाँ पे जो सोडियम मूव कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है? इनसाइड टू आउटसाइड द सेल। ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद जो हमारा और टॉपिक है वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पे एक ऐसे मिसाल ले लें कि एक बंदा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो तो उसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। नीचे से सीढ़ियों से ऊपर 2 मंजिल या 1 मंजिल पे चला जाएगा तो महसूस होगा तो इसको एनर्जी ज़्यादा लग रही है। यहाँ पे भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऐसे होता है कि ये नीचे से मूवमेंट ऊपर की तरफ होती है तो इसको एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP चाहिए होती है, तो फिर मूवमेंट होती है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में ये होता है कि यानी मॉलिक्यूल्स जो मूव करते हैं अपर साइड से लोअर साइड की तरफ, तो आपने महसूस किया होगा ऊपर से जब आप नीचे आते होंगे तो आपको इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। मतलब ये कि इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट लाजमी है। ये दोनों में एक डिफरेंस है। इसकी मिसालें यहाँ पे लिखी हुई हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहाँ पे तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ आप देख लें, यहाँ पे क्या है? मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट जो है या मॉलिक्यूल्स जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये डिफ्यूजन जो हो रही है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो इसको
कहा जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ये फ़र्क है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं वो अक्वायस सॉल्यूशन से मूव करते हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में ये फ़र्क है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होता है विदाउट मेम्ब्रेन होता है वो डिफ्यूजन में होता है, और ऑस्मोसिस में जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स से वो विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। I hope you will understand my points that I shared with you. Thank you very much.